हेलो बच्चों। बेटा लास्ट टर्म में हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, है ना। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था फ्रूट का। ठीक है, अब फ्रूट से ही थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ना, फ्रूट वाला टॉपिक, और उसके बाद हमारा बचेगा बेटा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, तो फ्रूट में बेटा लास्ट टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था इतना कि जो फ्रूट होता है ना, इसी को हम लोग बोल देते हैं बेटा फर्टिलाइज्ड ओवरी, है ना। क्या बोल देते हैं? फर्टिलाइज्ड ओवरी, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? फ्रूट में, है ना। दूसरी बात हम लोगों ने ये पढ़ी थी, ये तीन टाइप के होते हैं फ्रूट हमारे। एक होते हैं ट्रू फ्रूट, जो किससे बनेंगे बेटा? ओवरी से। दूसरे बेटा फॉल्स फ्रूट, ये बनेंगे ओवरी के अलावा बाकी पार्ट से। ठीक है, डेवलप फ्रॉम पार्ट्स अदर देन ओवरी। इससे बेटा एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट, है ना। इनमें जो है फ्रूट का जो पार्ट है वो कौन बना देता है बेटा? थैलेमस बना देता है ना। नॉर्मली किसको बनाना चाहिए बेटा? ओवरी को, लेकिन यहां पे कौन फ्रूट बना देता है? थैलेमस। जो तीसरा पार्ट है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। बेटा इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, है ना। ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा कि जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ओवरी किसमें कन्वर्ट होती है बेटा? फ्रूट में। ठीक है ना, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ओवरी किसमें कन्वर्ट होती है? फ्रूट में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के, है ना, बिना फर्टिलाइजेशन के जो ओवरी होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा? फ्रूट में, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ओवरी होती है वो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, है ना। तो अब एक टर्म आता है बेटा पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोजेनेसिस, है ना। नॉर्मली हम लोग बेटा पार्थिनोजेनेसिस यूज करते हैं एनिमल्स में। ठीक है, यहां पे क्योंकि फ्रूट बनता है तो हम इसको पार्थिनोकार्पी बोल देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स जो होते हैं ये हम कब बना सकते हैं, है ना। जैसे आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनमें हम पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करा सकते हैं, है ना। भाई अगर हम पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कराएंगे फर्टिलाइजेशन का हमें वेट करना नहीं पड़ेगा, फ्रूट हमारे क्या बन जाएंगे बेटा? जल्दी बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनमें आप पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करा सकते हो, है ना। तो यहां पे देखो फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा, सीड बनेगा नहीं, सीड नहीं बनेगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, इसका मतलब, है ना। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा? जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा। तो सीड किस काम का? सीड हमारे किसी भी काम का नहीं। तो ऐसे फ्रूट्स जिनकी सीड्स एडिबल नहीं होती है ना, जिनमें हम लोग सीड्स नहीं खाते हैं, ऐसे फ्रूट्स जिसमें हम लोग का बेटा सीड एडिबल नहीं है, उन फ्रूट्स में हम पार्थिनोकार्पी करा सकते हैं। जैसे पोमग्रेनेट हो गया, अनार हो गया, है ना, उसमें क्या सीड्स एडिबल होते हैं। तो अगर हम उसमें पार्थिनोकार्पी करवाएंगे तो फ्रूट में कुछ एडिबल बचेगा? नहीं बचेगा। तो ऐसे फ्रूट्स में जिसमें हम सीड खाते हैं उनमें हम पार्थिनोकार्पी नहीं करा सकते, है ना। दूसरी बात, ये जो फ्रूट्स होते हैं बेटा,
आपने नाम भी सुने होंगे, है ना, ये जो फ्रूट्स होते हैं, अगर वॉल के बेसिस पे, ठीक है, अगर वॉल के बेसिस पे, अच्छा पहले वॉल देख लो कि कोई भी फ्रूट होता है ना, कोई भी फ्रूट होता है तो उसकी वॉल भी होगी। तो फ्रूट वॉल को बेटा हम लोग बोलते हैं पेरिकार्ड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्ड, ठीक है। और ये पेरिकार्ड 3 पार्ट में बेटा डिवाइड होती है, मतलब ये जो कलेक्टिवली जो पूरी वॉल है उसको हम क्या बोल देंगे? पेरिकार्ड। अब पेरिकार्ड के 3 पार्ट होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। जो सबसे बाहर वॉल होती है उसको हम लोग बोल देते हैं बेटा एपिकार्ड, जो बीच में होगी उसे मीजोकार्ड, और जो सबसे अंदर होगी इसे बेटा एंडोकार्ड, ठीक है। अब ये जो बेटा पेरिकार्प है ना, ये जो पेरिकार्प है ये फ्लैशी है या नहीं है, इस बेसिस पे जो हमारे फ्रूट होते हैं, है ना, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? फ्रूट वॉल के बेसिस पे। अगर फ्रूट वॉल फ्लैशी है तो उन्हें हम बोल देंगे फ्लैशी फ्रूट, और अगर फ्लैशी नहीं है तो उन्हें हम बोल देंगे ड्राई फ्रूट, ठीक है। बस इतना याद रखो, फ्लैशी फ्रूट, ड्राई फ्रूट। जैसे मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ये सब क्या है बेटा? फ्लैशी फ्रूट है। ड्राई फ्रूट जैसे कैश्यू हो गया, आलमंड हो गया, ये सब क्या है? ड्राई फ्रूट्स है ना। नाम से ही पता है ड्राई फ्रूट्स आपको। जो बचे हुए फ्लैशी फ्रूट जितने भी सीजनल आते हैं बेटा, वो सारे के सारे क्या होते हैं? फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। नोट कर लो इतना जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखें बेटा हम लोग। नेक्स्ट है बेटा एपोमिक्सिस। क्या है? एपोमिक्सिस। अब हम लोगों ने अभी पढ़ लिया कि पार्थिनोकार्पी क्या होता है, कि जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड भी बन जाता है। अच्छा अभी हम लोग पढ़ के आए थे सीड में, ये क्या है बेटा? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। अब यहां पे एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं रहा, है ना। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा और फिर भी क्या बन जा रहा है बेटा? सीड। जबकि सीड क्या है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आई? लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अब होता कैसे भाई? नॉर्मली हमारे पास क्या है? ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है बेटा? एक हमारा एग सेल प्रेजेंट है जो क्या है? हैप्लॉइड है। अब अगर हैप्लॉइड सेल है और वो वाला ओव्यूल अगर सीड में कन्वर्ट हो गया तो जाइगोट बना नहीं, एम्ब्रियो बना नहीं, नया प्लांट बनेगा नहीं, बन पाएगा, है ना। तो होगा क्या? एक मिनट, है ना। तो नया प्लांट बेटा हम लोग का बन नहीं पाएगा। तो अब क्या हुआ कि सीड बनाने के लिए, है ना, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो पाए तो सीड बनाने के लिए इसने क्या किया कि जो डिप्लॉइड सेल है, कौन सा सेल है बेटा? जो डिप्लॉइड सेल है। भाई जाइगोट हमारा कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है ना। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड होता है। तो अगर हमें सीड फर्टाइल बनानी है ना, सीड हमें फर्टाइल बनानी है, ऐसी सीड जो क्या बेटा नया प्लांट बना दे, तो हमें कैसा सेल लेना पड़ेगा? जो डिप्लॉइड हो। बस समझ में आई? तो जब कभी डिप्लॉइड सेल, है ना, अब सीड बन रही है, मतलब कहां? ओव्यूल के अंदर की बात हो रही है। किसके अंदर की बात हो रही है बेटा? ओव्यूल के अंदर की, है ना। तो जो ओव्यूल के अंदर डिप्लॉइड सेल है
वो क्या करते हैं बेटा, उनकी वजह से क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो बन जाता है। क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। बट डिप्लॉइड सेल है ना, 2n है, डिवाइड होने लगा, क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया। क्या बना दिया, एम्ब्रियो। जैसे ही एम्ब्रियो बना, जो ओव्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, सीड में। ठीक है, तो ऐसे फेनोमेना है ना, ऐसी फेनोमेना जब सीड बन जाए, है ना, जब सीड बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, ऐसा फेनोमेना जब सीड बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, ऐसे फेनोमेना को बेटा बोलते हैं हम लोग एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। अब बताओ क्या ये फर्टिलाइजेशन, क्या फर्टिलाइजेशन हुआ इसमें, नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कैसा रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल या एसेक्सुअल, एसेक्सुअल, है ना, कैसा हुआ, एसेक्सुअल। तो एनसीईआरटी कहती है कि ये क्या है बेटा, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। है ना। अब ये जो सीड है ये किसका प्रोडक्ट है बेटा, फाइनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो क्या दिखा रहा है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, किसकी नकल कर रहा है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एनसीईआरटी कहती है ऐसा है कि टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स, है ना, नकल करता है, किसकी नकल कर रहा है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आई, ठीक। अब अगेन अभी हमने बताया ये बेटा डिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है और हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है। अगर ये हैप्लॉइड सेल में हुआ तो जो सीड बनेगा वो फर्टाइल नहीं होगा, कैसा होगा बेटा, स्टेराइल होगा। ठीक है, और जो डिप्लॉइड सेल से सीड बनेगा वो क्या होगा बेटा, फर्टाइल होगा। कैसा होगा, फर्टाइल होगा। और मदर प्लांट का क्या होगा बेटा, क्लोन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ओव्यूल कहां पे होगा, गाइनोशियम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, है ना। और फीमेल अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी है तो कौन सा प्लांट होगा बेटा, फीमेल प्लांट होगा। तो उस प्लांट का जो जीन होगा, जो नया प्लांट है एग्जैक्ट सेम जीन्स का बनेगा, है ना। तो हम ऐसे बोलते हैं कि अगर एपोमिक्सिस से जो भी नया प्लांट बन रहा है, जो सीड बन रहा है, उससे जो प्लांट बनेगा वो क्लोन होगा मदर प्लांट के। बस समझ में आई। तो अगर हम बात करें, क्योंकि बेटा इस ये सीड बना रहा है, इसको नया प्लांट बनाना है, तो नेचुरली, है ना, बात करें नेचुरली या इन नेचर, है ना, इन जनरल, इन जनरल डिप्लॉयड सेल divides to form embryo। ठीक है ना, एपोमिक्सिस में नेचुरली, इन नेचर की बात हो रही है, नेचर में जनरली जो डिप्लॉयड सेल होता है वो डिवाइड करता है और क्या बनाता है बेटा, एम्ब्रियो, क्योंकि तभी सीड क्या होगा, फर्टाइल। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए क्या एपोमिक्सिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, नो, नहीं, क्योंकि ये डिप्लॉयड सेल और हैप्लॉयड सेल दोनों में हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा एनसीईआरटी में लिखा है सम मेंबर्स ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। ठीक है, अब अगर इस दूसरी बात करें तो दूसरा होता है बेटा पॉलीएम्ब्रियोनी। एक और फेनोमेना होता है जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं
पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, अब पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब नाम से ही देखो, पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब मैनी, और एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, है ना। तो हम बोलते हैं जब किसी सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो आ जाए, है ना। जब किसी सीड में क्या हो जाए बेटा, एक से ज्यादा, है ना। पॉली एम्ब्रियोनी है, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या हुआ, जब किसी सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो इसमें लिख लो बेटा कि ये क्या होता है कि जब कई सारे एम्ब्रियो एक सीड में आ जाए, है ना, अकरेंस ऑफ मैनी एम्ब्रियो इन वन सीड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉली एम्ब्रियोनी, है ना। एग्जाम्पल में बेटा क्या दिया हुआ है, मैंगो एंड सिट्रस, क्या दिया हुआ है, मैंगो एंड सिट्रस। ठीक है, अब इसमें जो है इनमें जो है, इनमें है ना, जो न्यूक्लियस के सेल्स होते हैं, किसके बेटा, न्यूक्लियस के, कैसे डिप्लॉयड है ना, न्यूक्लियस के सेल कैसे है बेटा, डिप्लॉयड है, तो ये क्या बना देते हैं, एम्ब्रियो बना देते हैं, ये भी डिप्लॉयड और एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड, तो जो न्यूक्लियस के सेल होते हैं वो क्या बना देते हैं बेटा, एम्ब्रियो बना देते हैं, और न्यूक्लियस के सेल कहाँ है, एम्ब्रियो सैक के बाहर है, तो ये एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, और डिवाइड होकर क्या बना देते हैं बेटा, एम्ब्रियो बना देते हैं। बात समझ में आई। तो एक सीड के अंदर कई सारे एम्ब्रियो हो जाता है। आपने देखा होगा बेटा, जो आप लेमन वगैरह, है ना, नींबू वगैरह जब खाते हो, है ना, तो उसमें कभी कभी देखा होगा कि एक सीड के अंदर उसके शेप्स बहुत अलग अलग होते हैं, किसकी वजह से, वो एम्ब्रियो की वजह से होता है ना। अगर उस सीड को आप बेटा निकालोगे, है ना, तोड़ोगे, तो उसके अंदर आप देखोगे कई बार कि वहां पे आपको एक से ज्यादा एम्ब्रियो दिखेंगे। ये नोट कर लो बेटा, यहीं पे हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड। अच्छा, इसमें बस एक बात और याद रखनी है कि आपसे पूछा जाए एग्रीकल्चर के लिए, है ना, एग्रीकल्चर के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बेटर रहता है या एपोमिक्सिस। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर हमें हाइब्रिड वैरायटी चाहिए, है ना, अगर हमें हाइब्रिड वैरायटी चाहिए तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, एपोमिक्सिस। अगर हमें हर जनरेशन में वही वाला सीड चाहिए, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे बेटा कोई भी प्लांट लगाया, वो ग्रो किया, उसमें क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ, तो जो ओरिजिनल जीन्स थे उसके, वो तो लूज हो गए ना। अब दो प्लांट के जीन्स उसमें मर्ज हो गए। बस समझ में आ रही है। और हमें कैसा चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, तभी तो हम बार बार सीड जो ओरिजिनल प्लांट वाले सीड होंगे तभी तो बनेंगे, है ना। नहीं आई बात समझ में, दोबारा समझो। देखो अभी हम लोग जेनेटिक्स में भी ये बात पढ़ लेंगे दोबारा से। मानो ये प्लांट है ना, इसमें ये कोई फ्लावर है, ये हमारा सीड था, सीड ग्रो किया, ये प्लांट बनाया। अब हमने यहाँ पे बाजार से, मार्केट से कुछ सीड खरीदे थे कि नहीं खरीदे थे, मार्केट से हमने क्या किया, हाइब्रिड सीड खरीदे, इनको हमने ग्रो कराया, ये प्लांट हुआ। अब हो सकता है दूसरे छोड़ो, हम कह रहे हैं इन्हीं में सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, दूसरे के अगर पॉलन ग्रेन आएंगे तो दूसरे जीन्स आ ही गए। हम कह रहे हैं इसमें भी क्या हो गया बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। जैसे ही सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो जो इसके, ये जो हाइब्रिड सीड के जो जीन्स हैं, ठीक है ना, ये बेटा सेग्रीगेट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, सेग्रीगेट कर जाएंगे, है ना। जैसे अभी हम लोग जेनेटिक्स में आगे ऐसे पढ़ेंगे कि सपोज करो ये क्या है, हाइब्रिड प्लांट है, इसका हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, इसका हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, है ना, तो हमें कुछ ये 4 टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। ये हाइब्रिड सीड्स थे हमारे, है ना, एक कैरेक्टर के। तो हाइब्रिड सीड में हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो अब हमें 4 टाइप के, मतलब यहां पे हमारे सारे के सारे एक टाइप के प्लांट थे,
लेकिन जैसे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ बेटा, नया सीड बना इस वाले प्लांट के, तो जितने भी सीड्स हमें इस वाले प्लांट ग्रो करने के बाद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, पॉलिनेशन के बाद मिले, है ना, वो सारे सीड इन 4 टाइप के थे। अब बताओ हमें कैसे पता कि जो सीड है उनमें कौन से इस टाइप के हैं, कौन से इस टाइप के हैं और कौन से इस टाइप के हैं? हमें तो नहीं पता, है ना। तो अब गड़बड़ हो जाएगी जब दोबारा हम दोबारा सीड लगाएंगे, है ना, नेक्स्ट सीजन में। तो अगर हमें हाइब्रिड सीड से, अगेन हमें क्या चाहिए, हाइब्रिड सीड चाहिए, है ना, कंटिन्यूअसली सीजन बाय सीजन ग्रो करने के लिए, जिससे हमारी क्या रहे बेटा, कॉस्ट कम आए, है ना, जिससे फार्मर को कॉस्ट क्या हो, कम आए। तो उसके लिए क्या ज्यादा बेटर रहेगा बेटा, एपोमिक्सिस। क्या ज्यादा रहेगा, एपोमिक्सिस, है ना। तो एग्रीकल्चर की फील्ड में जो एपोमिक्टिक जीन्स है उनमें स्टडी भी हो रही है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ऐसा थोड़ा सा लिखा हुआ है लास्ट वाले पैराग्राफ में। चलो ये जल्दी से देख लो, नोट कर लो 1 मिनट में। आगे हम लोग स्टार्ट करें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। चलो हो गया बेटा, देखो अब यहां से अगर हम लोग बात करें, देखो अब अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की, किसकी, इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस वर्ड का क्या मतलब है बेटा, है ना। हम लोग बोलते हैं, है ना, कि हमारे जो पूर्वज, जो एंसेस्टर होते हैं, उन्हें हमें विरासत में कुछ हमें मिलता है ना, कुछ भी। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं कि ये हमने क्या किया है बेटा, इनहेरिट किया है। क्या किया है, इनहेरिट किया है। मतलब अगर हमें अपने एंसेस्टर से कुछ मिल रहा है, जैसा था वैसा का वैसा ही मिल रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बेटा इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। ऐसे ही वेरिएशन क्या हुआ, वेरिएशन भी आपने सुना होगा वर्ड। वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिनल था, है ना, जो ओरिजिनल चीज थी, उससे क्या हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट। पूरा भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वेरिएशन का मतलब एक ही टाइप का। जैसे अगर हम टीवी की बात करें, है ना, तो टीवी अलग अलग टाइप की आती है ना। फोन की बात करें, अलग अलग टाइप के आते हैं, है ना। अगर हम टच स्क्रीन फोन की बात करें तो उनमें स्क्रीन अलग अलग टाइप की आती है ना। तो मतलब सारे के सारे हैं तो बेटा स्मार्टफोन, लेकिन क्या हुआ, सब में वेरिएशन हुआ। जो हमारे नए नए फोन डेवलप होते हैं, है ना, वो बिल्कुल पुराने जैसे तो होते नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, है ना। क्या होता है उसमें, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन, है ना। जैसे आईफोन में ले लो, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है ना, फीचर्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, एक आध फीचर नया ऐड हो जाता है हर साल। साथ ही साथ जो कैमरे हैं, जो बैक पैनल है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, और प्राइस तो चेंज हो ही जाता है। तो वो क्या है बेटा, वेरिएशन, पूरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने चिप चेंज कर दी, ये कर दिया, चिप में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं,
है ना, चिप में भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी एक उनका लाइन चल रहा था, अब उन्होंने सीधे दूसरी लाइन ला दी, या अभी आईफोन ऐसा था, अब उन्होंने एप्पल वालों ने दूसरा फोन ही निकाल दिया, अब वो 2 स्मार्टफोन हो गए, है ना, उस ब्रांड के। ऐसा नहीं, वो एक ही सीरीज चला रहे हैं, उसमें हर साल पूरा फोन ना बदल के थोड़ा थोड़ा उसमें क्या लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। तो जब थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, है ना, नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, जनरेशन बाय जनरेशन थोड़े थोड़े अगर चेंज आ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएशन बोलते हैं, है ना। और अचानक से इतना बड़ा चेंज आ जाए कि वो पूरा फोन ही बदल जाए, है ना, वो पूरा प्रोडक्ट ही बदल जाए, उसे बेटा हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। ये डिफरेंस है बेटा वेरिएशन और म्यूटेशन में। वेरिएशन में भी चेंज आ रहा है, म्यूटेशन में भी चेंज आ रहा है, लेकिन वेरिएशन में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, म्यूटेशन में अचानक से चेंज आ रहा है बेटा, और इतना बड़ा आ रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना, वो क्या हुआ, वो पूरा ही चेंज हो गया। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस को बेटा हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। अगर बायोलॉजी वाले इनहेरिटेंस की बात करें तो हम क्या बोल देंगे, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। ठीक है, कैरेक्टर के ट्रांसफर। अब ये कैरेक्टर क्या है या कैरेक्टर होते कहां है, तो कैरेक्टर कहां होंगे बेटा, जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है ना, कैरेक्टर्स कहां पे लोकेट होते हैं। तो अगर कभी आपसे कैरेक्टर्स की जगह जेनेटिक मटेरियल लिख के आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, सेम बात है ना। अब ऐसे जेनेटिक मटेरियल की जगह डीएनए में लिख के आ सकता है, तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब अगर दूसरी बात करें हम वेरिएशन की, कि वेरिएशन क्या है। वेरिएशन क्या है, यहां पे तो जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में प्रेजेंट थे वो एज इट इज क्या हो गए बेटा, ट्रांसफर हो गए, है ना। वेरिएशन क्या है कि चेंजेस, है ना, चेंजेस जो चेंज हुए हैं किसमें, बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, है ना, अलग अलग स्पीशीज नहीं। अब कुत्ते और बिल्ली में कुत्ते और बिल्ली में बेटा अगर आप लोग डिफरेंस देखने लगो, बोलो सर इसमें भी तो चेंजेस है, तो इनमें वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन है, लेकिन वहां पे हम वेरिएशन नहीं बोलेंगे बेटा, वो स्पीशीज ही चेंज हो जाएगी, है ना, वो इवोल्यूशन में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे अगर वेरिएशन की बात करें, वेरिएशन कहां होगा बेटा, जेनेटिक मटेरियल में होगा। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, जो पुराना होगा उसमें कुछ चेंज होंगे, तो स्पीशीज तो वही रहेगी। तो वेरिएशन हम बोलते हैं कि जो सेम स्पीशीज के मेंबर्स में जो हम चेंजेस देखते हैं वो क्या हो जाएगा, वेरिएशन। ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट जनरेशन में भी देख सकते हो, सेम जनरेशन में भी देख सकते हो। बात समझ में आई। तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन का मतलब समझ में आया, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, है ना, कैरेक्टर्स, तो बेटा कैरेक्टर्स को ऐसे डिफाइन करते हैं कि हमारे, है ना, हमारे जेनेटिक मटेरियल का वो पार्ट जो क्या करे, खुद को एक्सप्रेस कर सके। क्या करे बेटा, खुद को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है। अब एक्सप्रेस करने के लिए क्या होना चाहिए, वो जीन प्रेजेंट होना चाहिए उस कैरेक्टर का, है कि नहीं। अब जीन का प्रेजेंट होना काफी नहीं है, प्रेजेंट होने के बाद वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अपने आप को क्या करे बेटा, एक्सप्रेस कर पाए। क्या कर पाए बेटा, एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा कैरेक्टर के पहले हम लोग थोड़ा सा वेरिएशन देख लेते हैं कि जो वेरिएशन समझ में आया। अब जो वेरिएशन है ना, अब वेरिएशन इनहेरिट होने के लिए, इनहेरिट, देखो यहाँ पे सेम स्पीशीज लिखा है, अभी हमने बताया कि सेम स्पीशीज में सेम जनरेशन में भी जो आप डिफरेंस, है ना, आप अपने दोस्तों के साथ जो भी आप वेरिएशन देख रहे हो, जो भी डिफरेंस देख रहे हो, वो क्या है,
वेरिएशन ही है, ठीक है। लेकिन वो वेरिएशन आया कहां से, आप लोग के प्रीवियस जनरेशन से, है ना। अब ये जो वेरिएशन है अगर ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, है ना, अगर इसको नेक्स्ट जनरेशन में जाना है तो इन्हें कहां पे होना चाहिए बेटा, ऐसे सेल्स में होना चाहिए जहां से क्या बने, हमारे गैमेट बने। कहां बने, क्या बने बेटा, गैमेट बने, है ना। तो अगर हम वेरिएशन की बात करें, अगर हम वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन को बेटा हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से सेल्स में वेरिएशन आए हैं। इसके बेसिस पे हमने क्या बोल दिया, दो टाइप के वेरिएशन हो गए, एक हो गया सोमैटिक वेरिएशन, दूसरा हो गया जर्मिनल वेरिएशन। नाम से ही पता चल रहा है एक वेरिएशन कहां पे हो रहा है बेटा, सोमैटिक सेल्स में। कौन से सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में। और दूसरा किस में हो रहा है बेटा, जर्म सेल्स में। किस में हो रहा है, जर्म सेल्स में, ठीक है। लिख लो, अकर्स इन सोमैटिक सेल और अकर्स इन जर्म सेल्स। अब सोमैटिक और जर्म सेल्स का मतलब क्या है बेटा, जो जर्म सेल्स होते हैं ना, जो जर्म सेल्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव सेल। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल, है ना। जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जर्म सेल। क्या बोलते हैं, जर्म सेल। और उनको छोड़कर हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सोमैटिक सेल। क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल, ठीक है। तो अब हमें बताओ कि जो जर्म सेल है, जो रिप्रोडक्टिव सेल है, वही तो गैमेट बनाते हैं, और जो गैमेट बनाते हैं उसी से जाइगोट बनता है। मतलब गैमेट ही फ्यूज होके क्या बताएंगे बेटा, नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे, है ना। तो हम बोलते हैं कि ये जो है ना, जो वेरिएशन जर्मिनल सेल्स में होती हैं ये कैसी होती है बेटा, इनहेरिटेबल। ये जो वेरिएशन है ये कैसी है बेटा, इनहेरिटेबल। और जो सोमैटिक सेल की वेरिएशन है ये कैसी है, नॉन इनहेरिटेबल, ठीक है ना। कैसी है बेटा, नॉन इनहेरिटेबल। चलो इतना लिखो, उसके बाद कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हो गया। अच्छा अब इसमें ये चीज तो हम लोग अभी पढ़ के आए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। यहां पे हम लोग ने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी। तो चेंजेस किसकी वजह से आएंगे, अगर हम वेरिएशन की बात करें तो किसकी वजह से आएंगे बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अभी जस्ट हम लोग ने एपोमिक्सिस में ये चीज डिस्कस की है, ठीक है ना, कि एपोमिक्सिस क्या है, काइंड ऑफ या टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहा है ना। तो वहां पे अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना, मदर के जो मदर प्लांट होगा उसी के सेल से नया प्लांट बन रहा है, तो क्या होगा, वो एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल। और जब कोई भी चीज मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है तो ऐसे दो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन है ना, यहीं पे लिख भी लो बेटा आप लोग, है ना, कि ये जो वेरिएशन है
इसका जो कॉज है ना, एनसीईआरटी कहती है इसका जो कॉज है वो कहां पे छुपा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये वेरिएशन जो आता है किसकी वजह से आता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आता है, एसेक्सुअल की वजह से नहीं आता। ठीक है, चलो अगर नेक्स्ट बात करें हम कैरेक्टर की, तो हम बात करते हैं व्हाट इज कैरेक्टर, है ना। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, अगर हम किसी एक इंडिविजुअल की बात करें तो हम कैरेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। जैसे आप हो, हम हैं, अगर किसी एक को देखकर हम उसके कैरेक्टर को डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं, है ना, उसके हेयर, आईज, नोज, हैंड, है ना, लेग, बॉडी फीचर्स जो भी है सबको देख के, है ना, इवन आवाज, है ना, साउंड, कुछ भी, हम हर चीज को देख के उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं और हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है, कैरेक्टर है इनके, इसके, है ना। इसको हम देख के इसको हम पहचान जाएंगे, यही तो होता है। अब यहां पे, है ना, यहां पे हम किसी एक इंडिविजुअल की तो बात कर नहीं रहे, यहां पे तो इंडिविजुअल की बात कर नहीं रहे, यहां पे किसकी बात हो रही है बेटा, है ना, इनहेरिटेंस और वेरिएशन की बात हो रही है ना। तो इनहेरिटेंस कैसे होता है, जेनेटिक मटेरियल के थ्रू होता है। अब यहां पे हम किसी स्पीशीज या पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, एक इंडिविजुअल को छोड़कर अगर हम यहां पे किसी एक स्पीशीज की बात करें तो क्या होगा, अब हमें ऐसे फीचर देखने पड़ेंगे जो सब में प्रेजेंट हो। अब इंडिविजुअल वाली बात खत्म हो गई, अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस पूरे एक ग्रुप को देखकर हमें ऐसे कैरेक्टर बताने पड़ेंगे जो सभी में प्रेजेंट हो। बात समझ में आ रही है, आई बात समझ में, कि अगर हम इंडिविजुअल से ऊपर पॉपुलेशन में चले जाएं, है ना, स्पीशीज में चले जाएं, अच्छा पॉपुलेशन से कंफ्यूज मत होना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन होगी वो हमेशा सेम स्पीशीज से बनती है ना। या हम इसको ऐसे बोले कि पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सारे के सारे सेम स्पीशीज के होते हैं। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन बोला जाए या स्पीशीज बोला जाए सेम है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। तो अगर हम लोग स्पीशीज की बात करें, है ना, कई सारे हमने इंडिविजुअल लिए हैं सेम स्पीशीज के, तो उस ग्रुप में हम वो कैरेक्टर, है ना, कैरेक्टर हम उसको डिफाइन करेंगे जो सभी में प्रेजेंट होगा, तब हम उस स्पीशीज का कैरेक्टर बता पाएंगे। बस समझ में। तो इसका मतलब कि जो एक इंडिविजुअल में अपने आप को, है ना, जो एक इंडिविजुअल में जो ऐसा समझो कोई भी डीएनए है ना, थोड़ा डीएनए से स्टार्ट करते हैं, कि एक पीस ऑफ डीएनए जो एक इंडिविजुअल में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो बाकी सारे इंडिविजुअल में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, कोई ऐसा पीस ऑफ डीएनए है ना, जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि कैरेक्टर हम किसको डिफाइन करेंगे, अगर हम ग्रुप की सेम स्पीशीज की बात कर रहे हैं, कि उस ग्रुप में ऐसा फीचर जो उस ग्रुप के सारे इंडिविजुअल में कॉमनली प्रेजेंट हो, वो हम बोलेंगे कि उस ग्रुप का क्या है, कैरेक्टर है ना। अब इंडिविजुअली उन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब कि यहां पे एक इंडिविजुअल में कोई पीस ऑफ डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस किया, लेकिन वो बाकी मेजॉरिटी में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, तो वो जो फीचर होगा क्या वो उस ग्रुप का कैरेक्टर होगा, नहीं होगा। ठीक है, इंडिविजुअल का कैरेक्टर है लेकिन उस ग्रुप का कैरेक्टर हम नहीं बोलेंगे। तो ये कैसे डिसाइड हुआ, है ना, अगर हम बात करें कि ये जो ग्रुप है कैसे डिसाइड हुआ कि ये कैरेक्टर है कि नहीं, तो उसके लिए उसने क्या किया, अपने आप को एक्सप्रेस किया, है ना, मेजॉरिटी में या सब में। ठीक है, तो कैरेक्टर को हम बेटा डिफाइन कैसे करते हैं,
कि ऐसा फीचर है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ऐसा फीचर जो क्या करे, जीन एक्सप्रेशन के द्वारा क्या दिखे बेटा, उसमें दिखे, है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करे और क्या बना दे बेटा, कैरेक्टर बना दे या फीचर बना दे, है ना। तो इसी में इसको ऐसे लिखो कि एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एनी फीचर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मत लिखना, दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू जीन एक्सप्रेशन, किसी भी जीन के एक्सप्रेस होने से जो फीचर बन रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कैरेक्टर बोल देंगे। अगर आपको यहां पे किसी ऑर्गेनिज्म का लगाना है ना, किसी ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो यहां पे जैसे अभी हम लोगों ने बोला ना सिग्निफिकेंट, तो ये याद रखना कि एनी सिग्निफिकेंट फीचर, सिग्निफिकेंट फीचर का मतलब क्या हुआ कि जो उस ग्रुप के मेजॉरिटी में या सब में या मेजॉरिटी में देखने को मिले, उसको हम क्या बोल देंगे, सिग्निफिकेंट फीचर, ठीक है। जैसे हम सभी के नॉर्मली कितने बेटा 10 फिंगर है, तो जो 10 फिंगर्स है ना हमारी, वो हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट फीचर है, क्योंकि वो सब में प्रेजेंट है। अब कुछ में क्या है बेटा, 11 उंगली हो गई है ना, 12 उंगली हो गई, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारी स्पीशीज में, ह्यूमंस में 12 उंगली होती है, 11 उंगली होती है, नहीं, है ना, क्योंकि वो कम में, सब में डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे एज अ ग्रुप बात हो रही है। एक्सप्रेस वहां पे भी हुआ, वहां पे 10 की जगह 11 उंगली तभी बनी जब उसके जीन ने क्या किया बेटा, उसको अलाउ किया, लेकिन वो उस इंडिविजुअल का कैरेक्टर हुआ, स्पीशीज का कैरेक्टर नहीं हुआ। बात समझ में आई। तो यहां पे हम ऐसे बोल सकते हैं एनी फीचर, एनी सिग्निफिकेंट फीचर दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू जीन एक्सप्रेशन। अब कोई भी कैरेक्टर को डेवलप होने के लिए, है ना, टू फॉर्म या डेवलप, है ना, डेवलप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी कोई चीज प्रेजेंट है उससे बन रहा है, फॉर्म मतलब नया होता है, टू डेवलप अ कैरेक्टर। अब कैरेक्टर को शो होने के लिए, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी स्पीशीज में किसी भी कैरेक्टर को डेवलप होने के लिए क्या होना चाहिए, कैसे हो रहा है बेटा, जीन एक्सप्रेशन के थ्रू हो रहा है, तो पहला तो बेटा इसकी क्या होना चाहिए, जीन प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। अगर जीन प्रेजेंट ही नहीं होगा तो एक्सप्रेस होगा, नहीं होगा। दूसरा, अगर जीन प्रेजेंट है तो जीन को क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस भी होना चाहिए। अगर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो कैरेक्टर बनेगा, नहीं बनेगा, और कैरेक्टर बनेगा नहीं, है ना, तो उसको हम कैरेक्टर बोलेंगे, सॉरी फीचर बनेगा नहीं तो उसको हम कैरेक्टर बोलेंगे नहीं। तो वो जीन क्या होना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहिए, ठीक है। ये दो क्या है बेटा, कंपलसरी है, ये दोनों क्या है, कंपलसरी। अब आपने अभी जैसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ के आए हैं, है ना, जैसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ के आए हैं, उधर हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी सीड है ना, वो जर्मिनेट होगा, डॉर्मेंसी की बात की थी। तो वहां पे हम लोगों ने एक बात की थी कि जो डॉर्मेंसी कब आती है, जब हमारी अनफेवरेबल कंडीशंस हो, क्या हो बेटा, अनफेवरेबल कंडीशन। इसका मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस में जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगी, वो क्या नहीं होगी बेटा, जर्मिनेट नहीं होगी। जब अगर फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो वो जर्मिनेट हो जाएगी, है ना। मतलब सीड से नया प्लांट बनना और ना बनना किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एनवायरमेंट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, एनवायरमेंट पे, सुटेबल कंडीशंस पे। तो ऐसे ही ये जीन प्रेजेंट भी है, अपने आप को एक्सप्रेस भी कर लेती है, लेकिन फिर भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, फिर भी एक्सप्रेस
नहीं कर पा रही है। किसकी वजह से बेटा? एनवायरमेंट की वजह से। किसकी वजह से? एनवायरमेंट की वजह से। तो कैरेक्टर को बनने के लिए तीसरी कंडीशन है कि सूटेबल एनवायरमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो, जैसे आपने देखा होगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, है ना, तो वहां पे स्पीशीज क्या है बेटा? होमोसेपियंस है, ह्यूमंस ही है। लेकिन हर जगह के जो ह्यूमंस हैं वो क्या है? अलग अलग है ना। अब उनमें जो कैरेक्टर डेवलप हुए वो किसकी वजह से? सूटेबल एनवायरमेंट, वहां पे जो एनवायरमेंट है ना, उसकी वजह से। बात समझ में आ रही है? एनवायरमेंट का जीन एक्सप्रेशन पे क्या होता है बेटा? इफेक्ट दिखता है या इफेक्ट पड़ता है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये बात हो गई बेटा कैरेक्टर की। अब कोई भी कैरेक्टर होता है बेटा, है ना, कोई भी कैरेक्टर होता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है? जैसे कैरेक्टर हम बात करें हाइट, है ना, अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट हमारी क्या होती है? अलग अलग टाइप की होती है। टॉल भी होती है, ड्वार्फ भी होती है ना। टॉल, शॉर्ट बोल लो, ड्वार्फ बोल लो। ठीक है? अगर हम दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें, है ना, हेयर्स की बात करें, तो हेयर सबके एक जैसे होते हैं? नहीं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक बेटा कैसे होते हैं? स्ट्रेट होते हैं, एक क्या होते हैं? कर्ली होते हैं, है ना। अगर हम स्किन कलर की बात करें, सेम होता है? नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना। जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, इनको बेटा बोलते हैं ट्रेट। क्या बोलते हैं? ट्रेट। और जो इसका कलेक्टिवली नाम है उसको हम बेटा बोलते हैं कैरेक्टर। जैसे स्किन कलर क्या हो गया बेटा? कैरेक्टर हो गया। हाइट क्या हो गई? कैरेक्टर हो गई। ठीक है? हेयर कलर क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। हेयर टाइप क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। प्लांट की बात करें, है ना, तो फ्लावर का कलर क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। फ्लावर की पोजीशन क्या हो गई? कैरेक्टर हो गई। बात समझ में आ रही है? अब तो अगर हम यहां पे बात करें ट्रेट की, तो ट्रेट क्या है? ट्रेट को हम बेटा बोलते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर, है ना। एक कैरेक्टर के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उन सभी को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? ट्रेट्स बोल देंगे। इसका मतलब